Hello students, now we are going to continue our previous topic, subject, verb, agreement. Subject, verb, agreement. As you know, verb except the subject in number and person is called subject verb agreement. आज हम बहुत ही स्पेशल जो है टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू लिसन मी केयरफुली. देखो भाई, वर्ड्स लाइक ईच, एवरी, either, neither. We are to understand the concept very clearly. हमें इसको अच्छी तरीके से समझना है. भाई जब इनका यूज़ हो तो उसके साथ वर्ब किस तरीके से यूज़ की जाती है, तो इनका यूज़ कहीं भी हो तो मोस्टली जो है सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है. इसके अलावा इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है. देखो भी, चारों जो है दे आर कंसिडर्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. ध्यान दो, क्या बोला है, ये एडजेक्टिव्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. अगर एवरी को हटा दिया जाए तो बचते हैं ईच, आइदर, नाइदर. ये तीनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी होते हैं. ध्यान रखें कि ईच, आइदर और नाइदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं. अब आप कहोगे साहब एक ही चीज़ को दोनों क्यों बता रहे हो, तो इट मेक्स और दीज वर्ड्स मेक डिफरेंस बिकॉज ऑफ द यूज, हाउ वी आर यूजिंग दैम. अब देखो, अगर हम इसे इस तरीके से यूज करते हैं कि ईच बॉय इन द क्लास, एवरी बॉय इन द क्लास, आइदर बॉय इन द क्लास, नाइदर बॉय इन द क्लास, इनमें से किसी का भी यूज करते हैं, इज लेबोरियस. भाई बहुत मेहनती है. अब यहां बॉय से पहले ईच का यूज किया गया है. ईच इज यूज्ड बिफोर द नाउन, देयरफॉर ईच इज एडजेक्टिव. यहां पर ये क्या है, एडजेक्टिव. भाई इनमें से किसी का भी यूज किया जा सकता है इस तरीके से, दैट इज फॉलोड बाय अ नाउन, जिसके पीछे क्या है, एक नाउन, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव. लेकिन हम इस तरीके से यूज करते हैं कि ईच वॉज रेडी टू फॉलो द पाथ, कि उस मार्ग पर जाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति तैयार था. अब मीनिंग कुछ भी है, यहां पर हमको समझना है कि ईच का यूज यहां पर एज ए सब्जेक्ट किया गया है, एज ए सब्जेक्ट. यहां पर एडजेक्टिव है, यहां पर सब्जेक्ट के रूप में किया गया है ईच. अब ये डिपेंड करता है कि हमने किसके लिए यूज किया है. कि वी वर 10 फ्रेंड्स, कि भाई हम 10 फ्रेंड थे और ईच वाज रेडी टू फॉलो द पाथ, और प्रत्येक उस रास्ते पर जाने के लिए तैयार था. तो ईच इज यूज्ड फॉर फ्रेंड. ईच का यूज किसके लिए है, फ्रेंड के लिए. और हर एक के लिए किया गया है, इंडिविजुअल किया गया है. आगे धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन करते हैं.
तो यहां पर ईच इसका सब्जेक्ट है, देयरफॉर इट इज प्रोनाउन। तो इस तरीके से केवल ओनली वर्ड ईच, आइदर और नाइदर का यूज किया जा सकता है। देयरफॉर ईच, आइदर एंड नाइदर कैन बी कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस इफ दे आर यूज्ड इन दिस वे, अगर उनका यूज इस तरीके से किया जा रहा है। अब आता है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। इनका यूज अगर इसके बाद में किसी नाउन का यूज किया जाता है तो वो एडजेक्टिव होंगे। एवरी ऐसा वर्ड है जिसे अलोन वर्ड को यूज नहीं किया जाता है, देयरफॉर इट इज नॉट अ प्रोनाउन, इट इज ओनली एन एडजेक्टिव। अब भाई इनमें डिफरेंस क्या है वो भी समझें। हर एक को अलग अलग जो है पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, हर एक को इसमें से प्रत्येक को अलग अलग तरीके से समझाया जाएगा। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ की चिंता ना करें, इसे समझें। यहां पर भाई ईच मीन्स होता है एवरीवन इंडिविजुअली, प्रत्येक अलग अलग, मतलब हर एक के लिए आया लेकिन अलग अलग इंडिविजुअल आया है। एवरी मीन्स होता है ऑल इन द ग्रुप, इसका मतलब भी प्रत्येक है, लेकिन ये ऑल इन द ग्रुप एक ग्रुप में सभी के लिए आया है, ये प्रत्येक के लिए आया लेकिन इंडिविजुअली आया है। इन दोनों में एक डिफरेंस है। दूसरा, ईच कैन बी यूज्ड फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स। इसका ईच का यूज टू के लिए भी किया जा सकता है और मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए किया जा सकता है। लेकिन एवरी का यूज, एवरी इज यूज्ड फॉर मोर देन टू, दो के लिए नहीं, दो से अधिक के लिए किया जाता है। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं इसको, जैसे एवरीवन नोज ईच पर्सन हैज 2 हैंड्स। तो ईच ऑफ माय हैंड्स कैरीज अ बैग। ध्यान से देखो बेटा, ईच ऑफ माई हैंड्स कैरीज अ बैग। भाई मैं प्रत्येक हाथ में एक बैग ले जा रहा था। अब प्रत्येक से मतलब 2 ही हाथ हैं। यहां पर एवरी का यूज नहीं किया जा सकता। ये अंडरस्टूड है कि माई हैंड्स कितने होंगे, 2 होंगे। अब जैसे ईच ऑफ हिज आईज हैज अ ब्लैक मार्क। भाई किसी की दोनों आंखों में काला धब्बा था। ईच ऑफ हिज आईज, उसकी आंखों में से प्रत्येक। अब यहां प्रत्येक से मतलब बहुत सारी नहीं हो सकती, एवरी का यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये निकलता है कि उसकी दोनों आंखों में ब्लैक मार्क्स हैं। अब इस जगह एवरी का यूज नहीं कर सकते, लेकिन मोर देन 2 के लिए देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी। समझे बेटा, ईच और एवरी में अगर 2 से ज़्यादा के लिए आता है तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस इतना ही डिफरेंस होगा कि वहाँ पर वो प्रत्येक को अलग अलग समझा रहा है। जैसे ऑन द स्टेज, इट इज़ कंपल्सरी फॉर ईच स्टूडेंट टू कम ऑन द स्टेज। वो एक एक करके आएंगे, सबके लिए ज़रूरी है। इट इज़ कंपल्सरी फॉर ईच और एवरी स्टूडेंट टू अटेंड द क्लास। यहाँ पर दोनों का यूज़ किया जा सकता है। ये एवरी वन के लिए या फिर ऑल
यानी कि ईच का यूज़ कर रहे हैं तो एवरीवन, और एवरी का यूज़ कर रहे हैं तो ऑल, और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये सभी के लिए यूज़ किया गया है। लेकिन जब इनका यूज़ हो जाए तो उसे सिंगुलर ही कंसीडर किया जाता है, एंड सिंगुलर वर्ब इज ऑल्सो यूज्ड। यहाँ पर हैज़ है में से हैज़ का यूज़ किया गया है, यहाँ पर कैरी प्लूरल वर्ब होगी, कैरी सिंगुलर वर्ब होगी, ईच का यूज़ किया गया है, हैंड्स को नहीं देखेंगे, यहाँ पर ईच का यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पर कैरीज वर्ब का यूज़ किया गया है। अब ये देखो इनमें से, अब आपको पता है कि आइदर और नाइदर, बोथ ऑफ देम आर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। इन दोनों का यूज प्रोनाउन की तरह भी किया जा सकता है और एडजेक्टिव की तरह भी यूज किया जा सकता है। जैसे आई हैड 2 पेन्स, भाई मेरे पास 2 पेन थे। आइदर रोट वेल, अब यहां पर इसका डिफरेंस नहीं आ रहा है सिंगुलर और प्लूरल का, तो यहां पर लिख सकते हैं आई हैव 2 पेन्स आइदर राइट्स वेल। अब यहाँ डिफरेंस बन गया, भाई पास्ट में तो बनेगा नहीं, प्रेजेंट में बनेगा, आइदर राइट्स वेल। इसमें से इसका मतलब है एनी वन ऑफ द टू, आइदर का मतलब है एनी वन ऑफ द टू, दोनों में से कोई एक अच्छा लिखता है। अगर यहाँ ईच आता तो इसका मतलब दोनों अच्छे लिखते हैं। यहाँ पर ईच का भी यूज कर सकते हैं, एवरी का नहीं कर सकते क्योंकि एवरी प्रोनाउन नहीं होता है। एवरी का करते तो एवरी पेन राइट्स वेल, ध्यान दो। इसके बाद और क्या क्या लिखा जा सकता है, ईच राइट्स वेल, इन दोनों में, क्योंकि ये दोनों के लिए, भाई ये भी 2 के लिए यूज हो जाता है, ये भी 2 के लिए यूज हो जाता है। अंतर क्या आता है, आइदर का यूज किया तो दोनों में से एक ही अच्छा लिखता है, ईच का यूज किया तो दोनों अच्छे लिखते हैं, और एवरी का यूज हम अकेले नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एवरी पेन, पेन लिखना जरूरी क्योंकि ये एडजेक्टिव है, एवरी पेन राइट्स वेल, सबके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी। अगर हमने यूज किया नाइदर, नाइदर राइट्स वेल, इसका मतलब है नो वन ऑफ द टू, कि उन दोनों में से एक भी अच्छा नहीं लिखता है। इसमें आइदर का मतलब दोनों में से एक अच्छा लिखता है, ईच का मतलब प्रत्येक अच्छा, यानी कि दोनों अच्छे लिखते हैं। यहाँ टू के साथ में एवरी का यूज नहीं किया जाता है, इससे पहले यहाँ पर होना चाहिए आई हैव मैनी पेन्स, मैनी पेन्स, तो इसके बाद ये वाला सेंटेंस लिखा जा सकता है। इसे टू के लिए नहीं लिख सकते। टू के लिए कैसे लिखा जाएगा, आइदर को, ईच को भी लिखा जा सकता है और नाइदर को। बेटा ध्यान से समझो, ईच को मोर, टू और मोर देन टू के लिए लिखा जा सकता है, एवरी को मोर देन टू के लिए ही लिखा जा सकता है, टू के लिए यूज नहीं किया जा सकता। आइदर को टू के लिए यूज किया जाता है, लेकिन दोनों में से कोई एक। ईच का मतलब होगा दोनों, मतलब प्रत्येक, दोनों में से प्रत्येक। नाइदर का मतलब होगा दोनों में से कोई नहीं, तो नाइदर का भी यूज टू के लिए किया जाता है। आई हैव मैनी पेन्स, इसके बाद में इसे भी लिखा जा सकता है ईच राइट्स वेल, और एवरी पेन राइट्स वेल, दोनों को लिखा जा सकता है। आई हैव 2 पेन्स, इसके बाद आइदर राइट्स वेल, इसे लिखा जा सकता है, ईच राइट्स वेल, इसे लिखा जा सकता है, नाइदर राइट्स वेल, इसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन एवरी पेन राइट्स वेल, इसके बाद इसे नहीं लिखा जा सकता। इससे पहले मैनी या मोर देन 2 होने चाहिए। ठीक बेटा, अब देखो इससे आगे
ध्यान से अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, रिपीट भी कर सकते हो, आप इसे रिवर्स भी करके सुन सकते हो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। भाई ईच का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करते हैं। पहली बात, 2 के लिए भी यूज किया जा सकता है, मोर देन 2 के लिए भी यूज किया जा सकता है। अब बात सीखने की क्या है, इफ 2 नाउन और मोर देन 2 नाउन्स आर ज्वाइंड विद एंड, यानी 2 या 2 से अधिक नाउन को एंड से ज्वाइन कर दिया, और ईच इज यूज्ड ओनली बिफोर द फर्स्ट सिंगुलर नाउन, और एवरी सिंगुलर नाउन verb is singular used, verb is used only singular। भाई देखो एग्जांपल से समझो, each boy and girl was happy। ईच बॉय एंड गर्ल वॉज हैप्पी, बॉय और एंड गर्ल केवल यही होते, ईच नहीं होता तो होता वर हैप्पी। ईच वर्ड आते ही ये सिंगुलर माने जाएंगे, दे विल कंसीडर एज सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि वॉज और वर्ब में से क्या आएगा, तो आपको क्या बताना है, वॉज। ईच का यूज चाहे पहले, केवल पहले सिंगुलर नाउन से यूज हो या फिर सब के साथ, जैसे ईच मैन, ईच वुमेन एंड ईच चाइल्ड is ready to learn English। देखो बेटा, प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक महिला और प्रत्येक बच्चा इंग्लिश सीखने के लिए तैयार है नहीं आएगा, है आएगा। अब चाहे ईच का यूज केवल पहले सिंगुलर नाउन से पहले यूज किया गया हो, या एंड से 2 या 2 से अधिक जुड़े हुए हों, प्रत्येक से पहले ईच का यूज हो जाए, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही यूज की जाएगी। ठीक, ये तो हो गया एडजेक्टिव की तरह यूज। अब देखो, ईच is watching the match। इस MR में से पूछा गया है, किसका यूज होगा, इसका। अब ये यहां पर प्रोनाउन की तरह यूज किया गया है, यहां पर एडजेक्टिव की तरह है और यहां पर प्रोनाउन की तरह है। ऐसे भी आ सकता है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, प्लूरल आ गया, इसके बाद में प्लूरल आ गया, लेकिन प्लूरल से पहले क्या लगेगा, ऑफ। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज स्टडिंग सीरियसली। समझे बेटा, यहां पर भी ईच को प्रोनाउन ही माना जाएगा। प्रोनाउन दोनों से या तो केवल ईच का यूज हो जाए, ईच ऑफ द का भी यूज होगा तो ये प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा। एडजेक्टिव जब ही होगा जब दैट इज फॉलोड बाय अ नाउन। तो ईच का कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए, और आपको यह भी बता दिया है कि ईच जो है 2 के लिए भी यूज हो जाता है और मोर देन 2 के लिए भी यूज हो जाता है।
अब देखो एवरी की बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट हर तरीके से समझ में आना चाहिए कि भाई ईच एवरी नाइदर आइदर के साथ में वर्ब का यूज किया जाता है। अब देखो ईच का अगर ऐसे एग्जाम्पल आ जाता है कि चिल्ड्रन प्लूरल है, इसके बाद ईच का प्रयोग हो जाए। देखो पहले ईच का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह हुआ था, अब ईच इज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन। तो चिल्ड्रन ईच, यहां प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाएगा। वर्ब enjoying द पार्टी। ध्यान दो बेटा, इससे ई से पहले अगर कोई प्रोनाउन और भी आ जाता है, पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद में भी ईच होता है। एवरी नहीं होता इस तरीके से यूज, ईच ही होता है। तो दे ईच have valuable plans। भाई उनमें से प्रत्येक के पास मूल्यवान, उनमें से प्रत्येक के पास मूल्यवान योजनाएं हैं। समझ में आया? दे ईच के बाद हैज हैव में से क्या आएगा? ध्यान दो बेटा, क्या बताया? ईच से पहले तो बताया था आपको सिंगुलर, अब बताया है प्लूरल। प्लूरल का यूज कब होगा? जब ईच जो है प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के बाद यूज किया जाए। पहले यूज हो जाएगा तो सिंगुलर का आएगा। अब हम बात करते हैं एवरी की। एवरी एक एडजेक्टिव है। अगर टू और मोर देन टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड विद द हेल्प ऑफ एंड, एवरी इज यूज्ड ओनली बिफोर द फर्स्ट सिंगुलर नाउन और एवरी सिंगुलर नाउन। समझ रहे बेटा? अगर दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाए और केवल पहले सिंगुलर नाउन से पहले एवरी का यूज किया जाए या प्रत्येक से पहले एवरी का यूज किया जाए तो वर्ब सिंगुलर ही यूज की जाती है। जैसे एवरी बुक एंड notebook was kept in the bag। Every book and notebook was kept in the bag। भाई एंड से जोड़ा है बुक और नोटबुक को, और उससे पहले क्या है? एवरी। इनके बाद सिंगुलर ही नाउन आएगा। प्लूरल कब आएगा? जब ऑफ का यूज हो जाए। ठीक? एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल is reading a book। ध्यान दो बेटा, एवरी बॉय और एवरी, अब यहां दोनों से पहले यूज हो गया, तब भी सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। यहां वॉज और यहां वर। इसमें ए
इज, एम और आर में से पूछा जाए तो इस तरीके से आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अच्छा, अब देखो भाई, अब आया आइदर। आइदर दोनों ही होता है, एडजेक्टिव भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। इसका मतलब है दोनों में से कोई एक। ईच का मतलब होता है दोनों, भाई प्रत्येक, भाई ईच का दो के लिए भी यूज हो जाता है और मोर देन टू के लिए भी यूज हो जाता है। अब ये इस तरीके से है जैसे आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स was not ready to play, कि दो स्टूडेंट में से कोई एक खेलने के लिए तैयार नहीं था, या खेलने के लिए तैयार था, नॉट का यूज करें या ना करें, लेकिन यहां पर आइदर का यूज किया गया है तो वर्ब सिंगुलर का ही प्रयोग किया जाएगा। ये प्रोनाउन की तरह यूज हो गया। अब हमें पता है दो हैं, जैसे आइदर बॉय is living in this house. Either boy is living in this house. इस तरीके से भी यूज हो जाएगा। अब यहां तो सिंगुलर आया है, यहां पर प्लूरल आया है। इस तरीके से केवल आइदर का भी यूज किया जा सकता है कि देयर वर टू टॉयज, कि भाई दो खिलौने थे। आइदर वॉज कॉस्टली, कि उनमें से एक महंगा था, उनमें से कोई एक महंगा था। तो आइदर का यूज भाई दो के लिए किया जाता है, प्रोनाउन की तरह भी यूज किया जाता है और एडजेक्टिव की तरह भी यूज किया जाता है। अब ये भी प्रोनाउन है और इधर ये भी प्रोनाउन है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्या रह गया हमारा, नाइदर। नाइदर का मतलब है दोनों में से कोई भी नहीं। अब ये देखो, नाइदर ऑफ द टू कार has been repaired। भाई दोनों कारों में से किसी की भी रिपेयर नहीं की गई है। अच्छा, आई हैव टू बुक्स, और यहां पर नाइदर इज रेड, किसी को नहीं पढ़ा गया है, नाइदर इज रेड। तो यहां भी प्रोनाउन है और यहां भी प्रोनाउन का यूज किया गया है। इसे अब इसे इस एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं कि देयर वर टू फ्रेंड्स neither friend
believes on other, कोई सा भी मित्र दूसरे पर विश्वास नहीं करता है। देयर आर, प्रेजेंट में कर देते हैं इसको, देयर आर टू फ्रेंड्स नाइदर फ्रेंड बिलीव्स ऑन अदर्स, कि उनमें से कोई सा भी मित्र दूसरे पर विश्वास नहीं करता है। अब ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो गया, यहाँ पर ये प्रोनाउन की तरह यूज हो गए। इनका यूज होते ही वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। हमने दोनों तरीके से समझा है कि भाई ये एडजेक्टिव भी होते हैं, प्रोनाउन भी होते हैं, वर्ब इनके साथ हमेशा सिंगुलर का ही यूज होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। अब आप जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन 3 होते हैं भाई। फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर की बात करेंगे, सिर्फ सिंगुलर की, जिन्हें जोड़ने पर भाई प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब यूज होगी। सिंगुलर वर्ब का सिंगुलर नाउन हो, प्रोनाउन हो तो फर्स्ट है, सेकंड है, यू है, ये सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। चलो अब सारे देख लेते हैं, वी होता है, और थर्ड हैं आप जानते हो, ही, शी, इट और दे, एंड और क्या होता है, दे। भाई सभी जानते होंगे, फिर भी मैंने लिख दिया है फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्रोनाउन। अब बात ये आती है कि अगर हम तीनों पर्सन्स के सिंगुलर प्रोनाउन आर जॉइंड विद द हेल्प ऑफ एंड, सच काइंड ऑफ सब्जेक्ट विल टेक प्लूरल वर्ब। कौन सी वर्ब लेगा, प्लूरल। भाई एक ही कंसेप्ट है और ज़्यादा टिपिकल नहीं है कि अगर प्लूरल, अगर उनमें से कोई एक होगा तो प्लूरल वर्ब यूज होती है। अगर हम तीनों पर्सन में से कोई 2 पर्सन या तीनों पर्सन को एंड से जोड़ते हैं तो सच काइंड ऑफ सब्जेक्ट विल टेक प्लूरल वर्ब। ये तो भाई यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का मैटर हो गया, फिनिश। बात ये होती है कि अगर हम तीनों का यूज भाई गुड सेंस में करते हैं, ध्यान दो बेटा, गुड सेंस में करते हैं तो हमारा यूज करने का पैटर्न होगा 2, 3, 1। सबसे पहले हम सेकंड पर्सन का यूज करना चाहिए, फिर थर्ड पर्सन का, और लास्ट में फर्स्ट पर्सन का। अगर 2 का ही यूज किया जा रहा है तो पहले सेकंड और थर्ड का, अगर थर्ड और फर्स्ट का किया जा रहा है तो पहले थर्ड और फिर फर्स्ट, और अगर सेकंड और फर्स्ट का किया जा रहा है तो पहले सेकंड और फिर उसके बाद फर्स्ट। भाई हम ये कह रहे हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रोनाउन का यूज़ हम एक साथ कर रहे हैं एंड से, सब्जेक्ट के रूप में। तो पहले हम यूज़ करेंगे सेकंड पर्सन, फिर करेंगे थर्ड पर्सन और लास्ट में करेंगे फर्स्ट पर्सन। अगर एंड से हम केवल 2 ही प्रोनाउन को यूज़ कर रहे हैं और वो सेकंड और थर्ड पर्सन है तो पहले आएगा सेकंड पर्सन। अगर हम 2 ऐसे प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं, उनमें एक थर्ड पर्सन है और एक फर्स्ट पर्सन है तो पहले लिखेंगे हम थर्ड पर्सन। और हम ऐसे प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं जिसमें सेकंड और फर्स्ट पर्सन का यूज़ है तो हम करेंगे पहले सेकंड पर्सन का, लास्ट में करेंगे फर्स्ट पर्सन का। ये तो है गुड सेंस के लिए, ध्यान दो बेटा, गुड सेंस के लिए कोई अच्छा काम है, कोई अच्छी बात बताई जा रही है। लेकिन अगर बैड सेंस आता है सेंटेंस में, सेंटेंस बैड सेंस को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है तो वी शुड यूज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इन दिस सीक्वेंस, कि पहले फर्स्ट प्रोनाउन का, फिर सेकेंड पर्सन का, फिर थर्ड पर्सन का यूज करना चाहिए। 2 का है, अगर फर्स्ट सेकेंड है तो पहले फर्स्ट का फिर सेकेंड का, और अगर फर्स्ट और थर्ड का है तो पहले फर्स्ट और फिर थर्ड का, अगर सेकेंड और थर्ड का है तो पहले सेकेंड का और बाद में थर्ड का।
इस तरीके से भैया यूज़ किया जाएगा। ठीक, अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। बेटा इसको कंसेप्ट को क्लियर कर लेना चाहिए। गुड सेंस में है तो 2 3 1 का यूज़ करेंगे। बैड सेंस में है, अब बैड सेंस से, अब गुड सेंस मतलब अच्छी भलाई का काम, अब बैड सेंस से मतलब है क्राइम, सिन है भाई, कोई पाप हो, कोई अपराध हो, तो उस जगह पर हम किसका यूज़ इस सीक्वेंस में यूज़ करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और फिर थर्ड का। अब ये तो आपको बता दिया कि भाई प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को एंड से जोड़ेंगे, कोई भी सिंगुलर हो तो वर्ब तो प्लूरल यूज़ होगी, ये छोटा सा नियम है, लेकिन हम सीक्वेंस को नहीं भूलेंगे। अब जैसे गुड सेंस में है, यू, ही एंड आई आर प्लेइंग वेल, या फिर हैव प्लेड वेल, प्लूरल वर्ब आएगी। यू, ही एंड आई अपनी प्रायोरिटी अच्छे काम में बाद में देंगे, जो सामने वाला है उसको सबसे पहले। सीक्वेंस ये ध्यान रखेंगे। अगर बैड सेंस में है तो भैया आई, फिर यू एंड ही आर सिनर्स, पापी हैं, है भैया। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया आर का, इसमें भी आर का, क्योंकि तीनों पर्सन को ऐड किया गया है। अगर हम सेकंड और थर्ड और वन को किसी दो को भी यूज़ करते हैं तब भी प्लूरल का यूज़ होगा, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं ये गुड सेंस में यूज़ किया गया है और ये बैड सेंस में यूज़ किया है। यूज़ करने का तरीका ये है, गुड सेंस में सेकेंड, फिर थर्ड और उसके बाद फर्स्ट, और बैड सेंस में पहले फर्स्ट, फिर सेकेंड और उसके बाद थर्ड। इस क्लास को यहीं फिनिश करते हैं और इससे नेक्स्ट टॉपिक अगला मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इससे आगे टॉपिक तो यही रहेगा और इसकी जो है आपको PDF मिल जाएगी, लेकिन इसको तरीके से समझ लें। ठीक है बेटा।